कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बता देता हूँ। ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज आप देखकर पता कर सकते हो। ट्रांसमिशन लाइन में टावर पर कंडक्टर को कनेक्ट करने के लिए इंसुलेटर की एक स्ट्रिंग लगाई जाती है ताकि कंडक्टर का करंट टावर में ना चला जाए, और यह इंसुलेटर पोर्सलेन के बने होते हैं। यदि 11 kV की लाइन की बात करें तो यहाँ पर इंसुलेटर की सिर्फ एक डिस्क लगी रहती है। यदि 33 kV की लाइन की बात करें तो यहाँ पर 3 डिस्क लगी रहती है। इसी तरीके से 132 kV की लाइन में 12 डिस्क लगी रहती है। तो हर 11 kV के लिए एक डिस्क लगाई जाती है। तो आप काउंट करके पता कर सकते हो कि यह लाइन कितने kV की है। और आपको 132 kV की लाइन में सिर्फ 8 या 9 डिस्क दिखे तो समझ लेना 3 डिस्क का बंटवारा हो गया ठेकेदार और मंत्री जी के बीच में। अब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यह जो इंसुलेटर होते हैं यह भी अपने आप में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग है। इसको हम किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कभी कभी आप देखोगे ट्रांसमिशन लाइन में यह येलो या रेड कलर के बॉल लगे रहते हैं। जनरली यह बॉल का कोई भी यूज नहीं होता है। यह बेसिकली एयरपोर्ट के पास में से जब कोई लाइन गुजरती है तो वहां पर लगाए जाते हैं ताकि एयरप्लेन को पता चल सके कि यहाँ से कोई हाई वोल्टेज लाइन निकल रही है। सबसे लास्ट में 765 kV लाइन जनरेटिंग स्टेशन से आती है। असल में जनरेटर सिर्फ 11,000 वोल्ट ही बनाता है, लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे 440 kV या 765 kV तक बढ़ा देते हैं। इतनी लंबी दूरी तक 765 kV ले जाना आसान नहीं है। इस दौरान ट्रांसमिशन लाइनों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे स्किन इफेक्ट, कोरोना लॉस, सेग, वाइब्रेशन और भी बहुत है। तो चलो वन बाय वन इनको एक एक करके डिटेल से देखते हैं। यदि हम ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को देखें तो इसमें मल्टीपल थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, और यदि आप कंडक्टर के सेंटर को नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पर भी ब्लैक कलर के कंडक्टर वही सेम थिन स्ट्रैंड्स में दिखेंगे। एक्चुअल में यह जो ब्लैक कलर के पतले पतले कंडक्टर होते हैं यह स्टील रीइंफोर्स्ड के बने होते हैं। इनका काम करंट फ्लो करवाना नहीं होता। सेंटर के चारों तरफ यह जो कंडक्टर है यह एल्यूमिनियम के बने होते हैं और करंट इन्हीं से फ्लो करता है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत शानदार होती है और यह लो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, लेकिन इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होती है। टावर से टावर के बीच की डिस्टेंस 300 से 400 मीटर होती है। इसको स्पेन बोलते हैं, और इतनी दूरी में कंडक्टर्स का वेट बहुत हो जाता है। तो कंडक्टर के सेंटर में लगा स्टील वायर इस एल्यूमिनियम के कंडक्टर को मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इसलिए इस कंडक्टर को एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड बोलते हैं। यदि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया हो कि इस पूरे कंडक्टर में हम पतले पतले वायर स्ट्रैंड क्यों यूज करते हैं, हम इस टाइप का स्ट्रॉन्ग कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं जो मैकेनिकली भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। यदि हम 765 kV की लाइन की बात करें तो इस लाइन का वोल्टेज एक्सट्रीमली हाई है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे जो करंट का फ्लो है वह कंडक्टर के आउटर स्पेस की तरफ जाने लगता है। यानी 765 kV लाइन में कंडक्टर का डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर होता है, और करंट सिर्फ और सिर्फ 0.6 मिलीमीटर ही इस कंडक्टर के अंदर तक आ पाएगा। यानी कंडक्टर के 99% एरिया में करंट का फ्लो होगा ही नहीं। इसी को स्किन इफेक्ट बोलते हैं। अब आउटर सरफेस में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और टेम्परेचर की वजह से पावर लॉस होने लगती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए छोटे छोटे वायर स्ट्रैंड्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से करंट का फ्लो पूरे कंडक्टर से यूनिफॉर्मली होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी स्किन इफेक्ट पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। अब एल्यूमिनियम के साथ में एक प्रॉब्लम है, यह थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा करता है, यानी गर्मियों में ज्यादा एक्सपेंड करता है। इसकी वजह से एक टावर से दूसरे टावर के बीच में कंडक्टर का ऐसा झूला सा बन जाता है जिसको सैग बोलते हैं। सैग टेंशन के इनवर्स प्रपोजन में होता है, यानी जैसे जैसे कंडक्टर में टेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे वायर टाइट होता जाएगा। लेकिन सर्दियों में इन कंडक्टर्स के बीच में अपने आप टेंशन क्रिएट होने लगता है। जनरली जब 300 मीटर की स्पेन होती है तो अराउंड 5 से 6 मीटर की सैग रेंज होती है। अब ट्रांसमिशन लाइन काफी हाइट पर होती है तो हवा इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, तो हवा कंडक्टर के दोनों तरफ से ऐसे पास होती है जिससे एयर का फोर्स कंडक्टर पर लगता है। लेकिन कंडक्टर की वजह से इस एरिया में एयर का फ्लो हो ही नहीं रहा है, एक तरीके से यह खाली स्पेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस एरिया में एयर ऐसे सर्कुलेट करने लग जाएगी जिसको वोर्टेक्स इफेक्ट बोलते हैं, और कंडक्टर वाइब्रेट करने लग जाएगा। अब इस वाइब्रेशन से बचने के लिए ट्रांसमिशन लाइन के टावर के पास में कुछ ऐसे स्टोक ब्रिज डैम्पर लगे रहते हैं। इसमें यह जो डंबल जैसे लगे हैं यह वजन में भारी होते हैं, तो जब भी इनके पास में वाइब्रेशन पहुंचता है तो यह अपने हेवी वेट की वजह से यह वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।